हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 10 यानी लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इसी वीडियो में एग्जाम्पल्स भी करेंगे 10.3 का। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोला है। इन फिगर 10.51 मतलब इस फिगर में लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट O। मतलब लाइन L1 और ये L2 दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, पॉइंट O पे। ठीक है, फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन इन द फिगर। और इसके काटने से एक दूसरे को जब काट रहा है ये दोनों लाइन, तो यहाँ पर जो भी एंगल बन रहा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। इफ़ A इज इक्वल टू 35 डिग्री बोल रहा है, अगर एंगल A 35 डिग्री के बराबर है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ B, C, D। तो एंगल B क्या होगा, एंगल C क्या होगा और एंगल D क्या होगा, इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। तो हम लोग यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये और ये। ठीक है, ये दो लाइन हम लोग बना लिए जो एक दूसरे को काट रहा है। ये मेरा लाइन L1 और ये लाइन L2। ठीक है, ये मेरा पॉइंट O है, ये एंगल मेरा D है, ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। ठीक है, तो हमको बताना है A हम लोग को दिया हुआ है A इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो हम लोग को B, C और D बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कौन सा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का, है ना। तो हम लोग जब जानते हैं कि जब भी दो एंगल एक दूसरे को काटता है तो यहाँ पर जो एंगल A है ये एंगल C के बराबर होता है। ये दोनों एक दूसरे का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है जो कि एक दूसरे के बराबर होगा, और एंगल B और एंगल D एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या बोला है, एंगल A बराबर एंगल C है। ठीक है ना, एंगल A बराबर एंगल C है। क्यों C है, क्योंकि ये लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एंगल A बराबर हमको मालूम है 35 डिग्री यहाँ दिया हुआ है। तो एंगल C क्या होगा मेरा, एंगल C भी मेरा 35 डिग्री के बराबर होगा। ये एक आंसर मेरा निकल गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग को एंगल C भी मालूम हो गया और एंगल A मालूम था। तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये L2 जो है स्ट्रेट लाइन है, एंगल C हमको पता चल गया है। तो हम लोग जानते हैं जब एक स्ट्रेट लाइन में एक रे स्टैंड होता है तो जो एडजेसेंट एंगल बनता है दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन में ये एंगल C और एंगल B जो है दो एडजेसेंट एंगल है रे ड्रॉप होने की वजह से, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंगल C प्लस एंगल B, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, ये प्रॉपर्टी हम लोग को मालूम है। ठीक है ना, तो एंगल C हम लोग का यहाँ से 35 डिग्री निकल गया था, प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल B क्या होगा, एंगल B बराबर 180 माइनस ये 35 डिग्री। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 180 में से 35 जाएगा 145 डिग्री। ठीक है, तो एंगल B निकल गया। अब देखिए ये एंगल B निकला है, तो एंगल B और एंगल D जो होगा एक दूसरे के बराबर होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, जिस तरह एंगल A और C बराबर था उसी तरह एंगल B और एंगल D बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे यहाँ पर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्यों बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल B हम लोग को मालूम है, यहाँ से 145 डिग्री निकला। तो एंगल D क्या होगा, एंगल D भी मेरा 145 डिग्री होगा। तो हम लोग का ये आंसर निकल गया, एंगल C भी निकल गया, एंगल B भी निकल गया और एंगल D भी निकल गया 145 डिग्री के बराबर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोला है, इन फिगर 10.52 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y। 10.52 यानी ये फिगर में हमको y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इस फिगर में तो पहले हम क्या करेंगे, इसको फिगर बना लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। फिगर बना लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। उसके बाद दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक और ये दूसरा लाइन, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं। ये एंगल डी, ये पॉइंट डी, ये मेरा पॉइंट सी, ये मेरा पॉइंट बी, ये मेरा पॉइंट ए, ये मेरा पॉइंट ओ, ये मेरा पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ, ठीक है। ये मेरा बन गया। अब देखिए ये एंगल हमको बोल दिया है 5y के बराबर है, ये एंगल बोल दिया है 2y के बराबर है और ये एंगल बोल दिया है मेरा 5y के बराबर है, ठीक है। तो हमको y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू क्या होगा मेरा, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर गौर करें तो एंगल COD और एंगल EOF ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिखेंगे एंगल COD इज इक्वल टू एंगल EOF एक दूसरे के बराबर है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है। अगली बार से हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे VOA लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल EOF जो है, एंगल EOF अगर मेरा 5y के बराबर है तो एंगल COD भी मेरा 5y के बराबर होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं COD इज इक्वल टू 5y, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये AB है, इसमें हम लोग का एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल, तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये तीनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहा है, यानी कि लीनियर पेयर है। हम लोग जानते हैं ना, जब एक स्ट्रेट लाइन पे दो या दो से ज़्यादा एंगल बनता है और उनका सम 180 डिग्री के बराबर हो तो वो लीनियर पेयर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल BOC प्लस एंगल COD, देखिए BOC COD प्लस एंगल DOA इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए BOC मेरा दिया हुआ है, BOC मेरा 5y दिया हुआ है, प्लस COD यहाँ से हम लोग निकाला 5y, प्लस DOA मेरा यहाँ दिया हुआ देखिए 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सबको प्लस कर देंगे, 5 5 10 2 12y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y का वैल्यू क्या होगा, ये 12 180 के नीचे आ जाएगा। तो 12 कम 12 12 5 12 6 12 5 60, तो यानी कि y का वैल्यू 15 डिग्री हुआ। हमको y का वैल्यू निकालने बोला था, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.53 मतलब इस फिगर में 3 को-प्लानर लाइन्स इंटरसेक्ट इन अ कॉमन पॉइंट। अब यहाँ पर आप सोचिए को-प्लानर लाइन्स क्या होता है, मतलब एक ही प्लेन में जब दो या दो से ज़्यादा लाइन बनता है तो उसको हम लोग को-प्लानर लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 लाइन है, एक लाइन, दो लाइन, 3 लाइन, ठीक है। दो से ज़्यादा लाइन बना एक ही प्लेन में तो इसको को-प्लानर लाइन बोलते हैं। तो ये तीनों लाइन जो है एक दूसरे को काट रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है ना। इन अ कॉमन पॉइंट मतलब कॉमन पॉइंट में ये तीनों लाइन एक दूसरे को काट रहा है, फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन, और इसके काटने की वजह से ये सब एंगल बन रहा है, एंगल A, एंगल B, C, D, E, F, ठीक है। गिवन A इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल A जो है वो 50 डिग्री के बराबर है, एंगल B 90 डिग्री के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ CDEF, तो एंगल CDEF क्या होगा ये बताना है हमको, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। ये थोड़ा टेढ़ा लाइन है, एक लाइन हुआ, उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट दे देते हैं, ये पॉइंट से होकर गुजर रहा है दूसरा लाइन, और तीसरा लाइन यहाँ से, ठीक है। ये हम लोग लाइन बना लिए, तो ये एरो दे देते हैं, ठीक है। ये एंगल A, ये एंगल B, ये C, ये D, ये E और ये F, ठीक है। ये एंगल बन गया। तो हमको क्या पूछा है, हम लोग को दिया हुआ A इज इक्वल टू 50 डिग्री और B इज इक्वल टू
90 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, निकालना क्या है, CDEF, ये क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे गिवन एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री ये दिया हुआ है, और एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दो से ज़्यादा लाइनें एक दूसरे को काट रहा है, तो यहाँ भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेगा। तो एंगल A का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है, देखिए ये A को ये वाला लाइन और ये वाला लाइन का एक दूसरे को काटने से यहाँ पर एंगल A बना, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल D। तो यहाँ लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, उसी तरह तो एंगल A अगर 50 डिग्री है तो एंगल D कितना होगा, 50 डिग्री होगा। ठीक है, ये एक आंसर मेरा निकल गया। उसी तरह यहाँ पर देखिए हम लोग एंगल B 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल B का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल B ये वाला एंगल, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये एंगल E है। ये वाला और ये वाला एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन के इंटरसेक्ट होने से ये दोनों एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल B अगर 90 डिग्री के बराबर है तो एंगल E भी मेरा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये भी आंसर है, क्योंकि हमको E भी निकालने के लिए बोला था, तो E निकल गया और एंगल D निकल गया, ये दोनों निकल गया। अब देखिए हम लोग का एंगल C बराबर एंगल F है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को यहाँ A मालूम है, B मालूम है, एंगल C नहीं पता है। ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसमें ये तीनों एंगल 1 2 3 तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री बना रहा है। तो यानी कि ये तीनों एंगल क्या हुआ, लीनियर पेयर हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री के होगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। ठीक है ना। तो एंगल A तो हमको मालूम है कितना है, एंगल A 50 डिग्री है, एंगल B भी हमको मालूम है 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री लिखेंगे, प्लस एंगल C नहीं पता, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों को ऐड करेंगे, 9 5 14 140 डिग्री, प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल C बराबर ये 140 इस तरफ आ जाएगा, तो 180 माइनस 140, तो एंगल C क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। तो ये भी एक आंसर है मेरा। ठीक है ना, निकल गया। तो देखिए हम लोग 3 एंगल निकाल लिए, एंगल D निकाल लिया, एंगल E निकाल लिया और एंगल C निकाल लिया। बचा कौन सा, एंगल F, एंगल F निकालना है ना। तो देखिए एंगल C और एंगल F एक दूसरे का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है ना, यानी कि एंगल C बराबर एंगल F, क्या क्यों बराबर है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो एंगल C अगर हम लोग को दिया हुआ 40 डिग्री, तो एंगल F भी होगा हम लोग को 40 डिग्री के बराबर। तो ये निकल गया। तो ये हमारा एक आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर और चौथा आंसर निकल गया। होप करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.54 ये वाला फिगर में 2 स्ट्रेट लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। PQ ये वाला लाइन और RS ये वाला लाइन एक दूसरे को काट रहा है, कहाँ पर, पॉइंट O में। इफ़ एंगल POT ये वाला एंगल बोल रहा है 75 डिग्री के बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ABC। तो एंगल A, एंगल B और एंगल C जो है उसका वैल्यू निकालो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, फिगर क्या होगा, ये लाइन, ये लाइन और यहाँ से एक लाइन और निकला है। ठीक है, ये हो गया। ये वाला एंगल जो, ये पॉइंट मेरा O है, ये एंगल मेरा 2C है, ये पॉइंट R, ये Q, ये P और ये T और ये S। ये एंगल मेरा 4B है, ये एंगल मेरा 75 डिग्री है, ये वाला एंगल सिर्फ B है और ये एंगल मेरा A है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, ABC, ये इसको निकालना है। तो देखिए हम लोग को पहले गिवन क्या क्या है वो देख लेंगे हम लोग।
तो गिवन दिया हुआ हम लोग को यहाँ पर एंगल POT बराबर 75 डिग्री, ये वाला POT ये वाला एंगल दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सही से देखें तो ये वाला एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, या फिर इसको देख लेते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, RS एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, RS एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए R एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल मिलकर मेरा 180 डिग्री बनाएगा ना, क्योंकि 3 एंगल है, तीनों का सम 180 डिग्री होगा, एक लीनियर पेयर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल R, यहाँ देखिए ROP प्लस एंगल POT प्लस एंगल TOS इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है। तो देखिए एंगल ROP जो है मेरा 4B के बराबर है, प्लस एंगल POT जो है वो मेरा 75 डिग्री के बराबर है, प्लस एंगल TOS क्या है मेरा B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 4B और 1B क्या हो जाएगा, 5B हो जाएगा, और ये 75 डिग्री उस तरफ जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 5B, 180 में से 75 जाएगा 105 डिग्री। तो B का वैल्यू क्या आएगा 105 डिग्री अपॉन 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, तो B का वैल्यू मेरा क्या आया 21 डिग्री। ये एक आंसर हो गया मेरा ऑलरेडी, क्योंकि हमको निकालने बोला था B, ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या है, मेरा A और C निकालना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4B ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये वाला और ये वाला, क्योंकि दोनों लाइन को काटने से ये दोनों एंगल बन रहा है, ठीक है। तो 4B बराबर A, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एंगल ROP बराबर एंगल QOS, एंगल ROP बराबर एंगल QOS क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल ROP क्या है मेरा 4B बराबर एंगल QOS क्या है मेरा, देखिए A के बराबर है, तो ये A, तो हम लोग को देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं A बराबर 4B, तो A बराबर क्या होगा 4, B का वैल्यू क्या है 21 है ना, सिंस B इज इक्वल टू 21 डिग्री, तो A बराबर क्या हुआ 21 चौके 84 डिग्री, ठीक है। तो ये भी एक वैल्यू हमको निकल गया, ये भी आंसर है मेरा। तो A का वैल्यू निकल गया और B का वैल्यू निकल गया। अब निकालना है हम लोग को C का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, RS एक स्ट्रेट लाइन है, और ये जो रे है OQ एक रे है का काम कर रहा है, तो दो एडजेसेंट एंगल जो बना है मेरा, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंगल ROQ प्लस एंगल QOS, ठीक है। देखिए ROQ और QOS दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है ना। तो ROQ मेरा किसके बराबर है 2C प्लस QOS किसके बराबर है A के बराबर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है ना। तो 2C बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस A का वैल्यू क्या था मेरा 84 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये 84 उस तरफ चला जाएगा, 2C बराबर 180 माइनस 84, तो यहाँ क्या हो जाएगा 96, 2C बराबर 96 डिग्री, ठीक है। तो C का वैल्यू क्या होगा, ये 96 के नीचे आ जाएगा 2, तो 2 चौके 8, 2 अड़े 16, तो कितना हुआ C इज इक्वल टू 48 डिग्री। तो ये भी मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जांपल नंबर 5 क्या बोला है, इन फिगर 10.55 ये वाला फिगर में AB एंड CD आर स्ट्रेट लाइन्स एंड OP एंड OQ आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स BOD एंड एंगल AOC, ठीक है। AB और CD एक दोनों स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। OP और OQ जो है बाइसेक्टर है किसका, एंगल BOD का, तो एंगल BOD का बाइसेक्टर OP ये वाला लाइन, ठीक है। और एंगल AOC का
AOC, इसका बाइसेक्टर क्या है OQ, ठीक है। यानी कि ये एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 6 एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन इस पूरे एंगल को दो बराबर हिस्सा में बांट रहा है। शो दैट रेज OP एंड OQ आर इन द सेम लाइन, तो मतलब OP और OQ जो है ये दोनों एक ही लाइन पर है, ये शो करना है। तो अगर हम इस लाइन को प्रूव कर दें कि QP जो है 180 डिग्री के बराबर है, तो ये OP और OQ जो है इसी लाइन पर होगा, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक डैश डैश करके लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ठीक है। ये पॉइंट O, ये एरो, यहाँ भी एरो दे देते हैं, और ये मेरा पॉइंट AB, और ये मेरा CD, ठीक है। ये मेरा एंगल 1, ये एंगल 6, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ठीक है। ये नाम दे दिया हम लोग। तो हमको ये प्रूफ करना है कि QP जो है एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा OP और OQ एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 6, एंगल 1 बराबर एंगल 6, क्योंकि ये पूरा एंगल को, ये एंगल बाइसेक्टर जो OP है दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो यानी ये और ये दोनों एंगल बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला भी एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि ये भी एंगल बाइसेक्टर एंगल AOC को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये एंगल 2 और एंगल 5 जो है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल 2 बराबर एंगल 5 है, ये किस हिसाब से बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला और ये वाला। देखिए दो लाइन एक दूसरे को काट रहा है, तो ये वाला एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। अब देखिए हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर जो चारों तरफ से एंगल बनता है, उन एंगल का जो सम होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, तो इस पॉइंट के चारों तरफ ये जो एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल है 360 डिग्री के बराबर होता है, हम लोग जानते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये वाला एंगल, प्लस एंगल 3 ये वाला एंगल, प्लस एंगल 4 ये वाला एंगल, प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। इन सब को मिला देंगे अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 6 एक दूसरे के बराबर है, तो सबको साथ लिखेंगे, एंगल 1 और एंगल 6 को। उसी तरह एंगल 2 और एंगल 5 एक दूसरे के बराबर है, तो एंगल 2 और एंगल 5 को एक साथ लिखेंगे। उसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के बराबर है, तो एंगल 3 और एंगल 4 तो एक साथ लिखा हुआ ही है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखिए ये एंगल 6 के बदले में हम लोग एंगल 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर एंगल 1 लिखा और एंगल 6 के बदले में एंगल 1 लिख दिया। यहाँ एंगल 2 लिखा और एंगल 5 के बदले में एंगल 2 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ एंगल 3 लिखा और यहाँ एंगल 4 के बदले में एंगल 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल 1 हो जाएगा, मतलब एंगल 1 दो ठो है, उसी तरह एंगल 2 भी दो ठो है, 2 एंगल 2, उसी तरह एंगल 3 भी दो ठो हो जाएगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन तीनों में से हम लोग दो कॉमन निकालेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये अंदर क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये दो नीचे में आ जाएगा इसका, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 360 के नीचे 2 आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16 0। तो एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 तीनों का सम बराबर
180 डिग्री है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 तीनों मिला के क्या हो रहा है, ये QOP एक लाइन, स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है जिसका सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये और ये और ये तीनों एंगल मिला कर कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है ना। तो ये तीनों एंगल को अगर मिला देंगे तो क्या बनेगा, एंगल QOP ना बनेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल QOP इज इक्वल टू 180 डिग्री। दस वी कैन से दैट, जब ये प्रूव कर दिया कि एंगल QOP 180 डिग्री के बराबर है, यानी कि ये QOP एक स्ट्रेट लाइन है, वी कैन से दैट OP and OQ lies on the same straight line। स्ट्रेट लाइन क्या है, QOP, ठीक है। तो ये मैंने प्रूव कर दिया। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, एक्सरसाइज 10.3 का। इन फिगर 10.56 मतलब ये वाला फिगर में लाइंस L1 L2 इंटरसेक्ट एट O, मतलब L1 ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को पॉइंट O पे काट रहा है, फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन इन द फिगर, और इसके काटने से ये एंगल बन रहा है एंगल X, Y, Z और U। इफ़ एंगल X इज इक्वल टू 45 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ Y, Z एंड U। मतलब अगर X 45 डिग्री के बराबर है तो एंगल Y, Z और U का मेज़रमेंट पता करो, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। ये मेरा L1 और ये मेरा L2, यहाँ पर मेरा पॉइंट O है, ये मेरा पॉइंट O है और ये एंगल U हो गया, ये एंगल U है मेरा, ठीक है। ये एंगल X है, ये एंगल Y है और ये एंगल Z है, ठीक है। हमको X दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे गिवन X इज इक्वल टू 45 डिग्री, यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर जब X 45 है तो देखिए ये दो लाइन जो एक दूसरे को काट रहा है, तो X और Z दोनों एक दूसरे के बराबर होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो लिखेंगे एंगल X बराबर एंगल Z, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अगर X 45 डिग्री है तो एंगल Z भी मेरा 45 डिग्री ही होगा ना। उसी तरह ये एंगल Y और एंगल U एक दूसरे के बराबर होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल Y और एंगल U, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे। तो लिखने से पहले देखिए हम लोग ये जानते हैं कि ये L1 जो एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर अगर X है और ये वाला रे है एक, ठीक है, और ये Y है, तो इन दोनों एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है कि अगर कोई रे उसके ऊपर खड़ा रहता है तो X प्लस Y बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल Y बराबर, ये प्लस का निशान है, ठीक है, 180 डिग्री है क्योंकि लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल X तो हमको मालूम है 45 डिग्री है, एंगल Y नहीं पता, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल Y क्या हो जाएगा, 45 इस तरफ आ जाएगा, तो 180 माइनस 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, एंगल Y इज इक्वल टू 135, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये एंगल जब इसका मेज़रमेंट निकल गया 135 डिग्री है, तो एंगल Y और एंगल U दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल Y इज इक्वल टू एंगल U क्यों बराबर है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो एंगल Y मेरा 135 डिग्री अगर है तो एंगल U भी मेरा 135 डिग्री ही होगा। तो ये भी आंसर निकल गया मेरा। एंगल U बोला था निकालने के लिए, एंगल Y निकालने बोला था, ये भी मेरा आंसर है, और एंगल Z भी निकालने बोला था, तो ये भी निकल गया। तो ये तीनों आंसर मेरा निकल गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, इन फिगर 10.57 3 कोप्लानर लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। मतलब 3 कोप्लानर लाइन है, वो किस में इंटरसेक्ट करा, पॉइंट O में, इन फिगर 10.57 यानी ए फिगर में, ठीक है। तो कोप्लानर लाइन होप करता हूँ आपको मालूम है, जब एक ही प्लेन में दो या दो से ज़्यादा लाइन बनता है तो उसको कोप्लानर लाइन बोलते हैं। तो ये 3 लाइन है,
ये तीनों एक दूसरे को पॉइंटों में काट रहा है, फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन इन द फिगर। और इसको काटने की वजह से यहाँ पर ये सब एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल एक्स वाई जेड यू, और ये एंगल 50 डिग्री के बराबर। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जेड एंड यू। तो एक्स वाई जेड और यू ये चारों एंगल का मेजरमेंट मालूम करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर ये एक लाइन हुआ, ये दूसरा लाइन हुआ, ठीक है, और यहाँ से एक तीसरा लाइन गया है, ठीक है। ये मेरा पॉइंट O है, ये मेरा पॉइंट C, ये मेरा पॉइंट E, ये मेरा पॉइंट B, ये D, ये F और ये A, ठीक है। ये एंगल मेरा 50 डिग्री के बराबर है। ये एंगल U है, ये एंगल Z है, ये एंगल Y है, ये एंगल X है और ये एंगल 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। सब में एरो दे देते हैं ताकि देखने में और अच्छा लगे। तो ये मेरा फिगर बन गया। हमको X, Y, Z और U निकालना है। दिया हुआ क्या क्या है मेरा, एंगल FOD, गिवन एंगल FOD इज इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल BOD, एंगल BOD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है दोनों। तो देखिए जब ये दोनों एंगल एक दूसरे को काटा तो ये एंगल FOD यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यानी कि जो Y है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेगा, है ना, एक दूसरे को काटने की वजह से। ये एंगल और ये लाइन और ये लाइन जो काट रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल FOD बराबर एंगल COE, ठीक है, COE बराबर क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो देखिए एंगल FOD हम लोग को यहाँ दिया हुआ है 50 डिग्री, तो एंगल COE भी मेरा 50 डिग्री के बराबर होगा, जो कि Y था मेरा। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे एंगल COE बराबर Y, जो कि मेरा 50 डिग्री के बराबर है। तो ये एक आंसर निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल BOD ये 90 डिग्री के बराबर है, तो ये लाइन और ये लाइन के काटने की वजह से ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर है, एंगल BOD और एंगल COA, ठीक है। एंगल अगेन लिखेंगे एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल COA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल BOD क्या है मेरा, एंगल BOD 90 डिग्री है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। तो एंगल COA ये बराबर क्या था मेरा, COA ये बराबर Z है, जिसका मेज़रमेंट हमको मालूम पता चल गया 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर BOD और COA बराबर है तो अगर BOD 90 है तो COA भी 90 होगा। तो ये निकल गया मेरा, ये भी आंसर है, जो कि असल में Z का वैल्यू है, ठीक है। तो हमारा Y निकल गया, Z निकल गया, और कौन सा वैल्यू बचा, X और U, है ना। तो देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों के काटने की वजह से ये एंगल X और ये एंगल Y एक दूसरे का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन गया। लेकिन उसको करने से पहले हम लोग यहाँ ले लिखेंगे, देखिए ये CD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें ये एंगल और ये एंगल तीनों मिलकर 180 डिग्री बना रहा है। तो यानी कि ये तीनों एंगल लीनियर पेयर है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंगल BOD, ठीक है, प्लस देखिए एंगल BOD, एंगल BOE और एंगल EOC, एंगल BOE प्लस एंगल EOC, इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है। तो एंगल BOD जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर है, यहाँ पर देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, प्लस BOE क्या है मेरा, BOE देखिए यहाँ पर x के बराबर है ना, प्लस एंगल EOC, तो EOC मेरा क्या है,
चाहे EOC बोले या फिर COE बोले, ये y के बराबर है। तो y का वैल्यू हमको मालूम है कितना है, y का वैल्यू मेरा 50 आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर 50 डिग्री लिख दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 9 5 14 यानी कि 140 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या होगा, ये 140 उस तरफ चला जाएगा, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। तो ये भी एक आंसर है मेरा, क्योंकि x का वैल्यू भी पूछा था। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल x, या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये BOE और AOF ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल BOE बराबर एंगल AOF वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो BOE क्या था मेरा, x के बराबर था, बराबर AOF क्या है मेरा, u के बराबर है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है AOF u के बराबर है। तो अगर मेरा x का वैल्यू 40 है तो u भी मेरा क्या होगा, 40 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये भी मेरा आंसर निकल गया। तो ये एक आंसर, दूसरा आंसर, ये तीसरा आंसर और ये चौथा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इन फिगर 10.58, मतलब ये वाला फिगर में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ L1, ये मेरा L2, ये मेरा x, ये y, ये z और ये मेरा पॉइंट O है, और ये एंगल जो है किसके बराबर है, 25 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये एंगल XYZ है, ये एंगल का तो कुछ नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, XYZ यहाँ पर P लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर गिवन P इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 25 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल P और एंगल Y जो होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। एंगल P बराबर एंगल Y वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। तो एंगल Y भी मेरा 25 डिग्री के बराबर होगा, एंगल Y। तो ये एक आंसर निकला, क्योंकि Y, X और Z को निकालने बोला था। अब देखिए यहाँ पर एंगल X और एंगल Y दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे है और यहाँ से ये एक रह गया है, ठीक है ना। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल X प्लस एंगल Y बराबर 180 डिग्री, लीनियर पेयर है, ठीक है ना। तो एंगल X का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, लेकिन एंगल Y मालूम है 25 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो X का वैल्यू क्या होगा, ये 25 उस तरफ जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आया, इतना में से इतना घटेगा, कितना बचेगा, 155 डिग्री। तो एंगल X बराबर 155 डिग्री हुआ, ये भी एक आंसर है। अब देखिए यहाँ पर एंगल X और एंगल Z दोनों एक दूसरे का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। तो यहाँ लिख देंगे एंगल X बराबर एंगल Z, क्यों बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अगर एंगल X 155 डिग्री है तो एंगल Z भी मेरा 155 डिग्री ही होगा। तो ये भी मेरा आंसर हो गया। 3 आंसर बोला था, एंगल X, एंगल Y और एंगल Z, तीनों निकल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, इन फिगर 10.59 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब ये वाला फिगर में हम लोग को ये सब एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है, तो हमको सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फिगर बनाएंगे। तो ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं। उसके बाद ये इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बनेगा, ठीक है। और फिर यहाँ से एक लाइन खींचेगा, ठीक है। सब में एरो दे देते हैं। ये मेरा पॉइंट, यहाँ पर ये B, ये
ए, ये सी, ये डी, ये एफ और ये ई। ये मेरा पॉइंट ओ ही होना चाहिए, यहाँ दिया हुआ नहीं है। तो ये एंगल देखिए यहाँ पर 3x दिया हुआ है, ये वाला एंगल 5x दिया हुआ है और ये वाला एंगल मेरा 2x दिया हुआ है। तो हमको x का वैल्यू निकालना है क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर एंगल BOF इज इक्वल टू 5x। उसके बाद एंगल FOC, ये नहीं पता, यहाँ पर एंगल AOC दिया हुआ है 3x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एंगल EOD या फिर हम लोग DOE लिखें और COF लिखें। ये और ये एंगल दोनों एक दूसरे का ऑल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों का इंटरसेक्ट होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे का ऑल्टरनेट एंगल बना, ठीक है ना। तो एंगल हम लोग लिखेंगे DOE बराबर एंगल COF, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो DOE मेरा क्या है, एंगल DOE बराबर मेरा 2x दिया हुआ है, तो एंगल COF भी मेरा 2x के बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग को ये वाला एंगल मिल गया 2x के बराबर। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये एक एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल, तीनों एंगल का सम मेरा 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना, लीनियर पेयर है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल BOF प्लस एंगल COF प्लस एंगल AOC, ये तीनों एंगल AOC, COF और ये BOF, इन तीनों का सम मेरा 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है। तो देखिए BOF मेरा क्या था, 5x के बराबर है, देखिए 5x। उसी तरह एंगल COF ये वाला 2x के बराबर है, प्लस 2x प्लस एंगल AOC मेरा 3x के बराबर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5 2 7 7 3 10 यानी 10x बराबर 180 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, ये 10 नीचे आ जाएगा 180 के, 10 एकम 10, 10 18 ही 180। तो x का वैल्यू मेरा निकला 18 डिग्री। ये मेरा आंसर हुआ, क्योंकि x का वैल्यू निकालने के लिए बोला था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, इन वन ऑफ द 4 एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स इज़ अ राइट एंगल। मतलब 2 लाइन को हम लोग इंटरसेक्ट करता है जब एक दूसरे को, तो उसमें 4 एंगल बनता है, जिनमें से एक एंगल 90 डिग्री है। देन शो दैट ईच ऑफ द 4 एंगल्स इज़ अ राइट एंगल। तो बोल रहा है कि बाकी का जो 3 एंगल बना वो भी राइट एंगल है, ये शो करो, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, यहाँ पर तो फिगर बना हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको फिगर बनाई के बताऊँगा। तो 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, तो एक लाइन ये हुआ और दूसरा लाइन ये है, ठीक है। ये AB, ये CD और ये मेरा पॉइंट O। तो उसमें से बोल दिया है एक एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो एंगल BOC को 90 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जब एक रे स्टैंड होता है तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे गिवन एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री है। हमको प्रूफ क्या करना है कि ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल भी 90 डिग्री के बराबर है। तो देखिए, तो एंगल AOC और एंगल BOC दोनों का सम मेरा 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। एंगल BOC प्लस एंगल AOC, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक रे स्टैंड है, तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है ना। तो देखिए एंगल BOC हमको मालूम है 90 डिग्री है, यहाँ लिखा हुआ है, प्लस एंगल AOC बराबर 180 डिग्री। तो ये एंगल AOC क्या होगा, ये 90 उस तरफ आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल AOC बराबर 90 डिग्री, ये हुआ। अब देखिए ये एंगल हमको 90 डिग्री पता चल गया,
अब अगर हम इसको ऐसे दिखाएं तो ये CD एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। एंगल COA या फिर AOC और एंगल AOD, इन दोनों का सम मेरा 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है और यहाँ पर एक रे स्टैंड किया हुआ है OA, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे अगेन लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल AOD, AOC हो गया AOD, एंगल AOD बराबर 180 डिग्री। ये क्या है, लीनियर पेयर है, ठीक है। तो AOC तो मेरा यहाँ से निकल गया था 90 डिग्री प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, सिंस एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये 90 डिग्री जब उस तरफ जाएगा तो एंगल AOD बराबर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल AOD बराबर 180 में से 90 जाएगा 90 डिग्री, तो ये मेरा 90 डिग्री निकल गया। कौन सा, एंगल AOD। अब देखिए ये AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि इसमें एक रे स्टैंड है OD, तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंगल AOD प्लस एंगल, ये एंगल AOD हो गया, और एंगल BOD, एंगल BOD दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो एंगल AOD का मेजरमेंट था 90 डिग्री, देखिए यहाँ लिखा हुआ, प्लस एंगल BOD बराबर 180 डिग्री। तो 90 डिग्री जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये BOD वैसे ही रहा, और ये 180 माइनस 90 डिग्री, तो एंगल BOD बराबर 180 में से 90 जाएगा 90 डिग्री। तो ये हम लोग ने प्रूव कर दिया कि एंगल AOC, देखिए एंगल AOC ये भी 90 डिग्री है ना। उसी तरह एंगल AOD ये भी मेरा 90 डिग्री आया, और एंगल BOD यानी कि ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री है। तो हमको यही तो प्रूफ करने बोला था, तो हम लोग यहाँ साइड में लिख देंगे एंगल AOC, एंगल AOD और एंगल BOD, ठीक है ना। ये तीनों इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। ये प्रूव हो चुका, यह शो कर दिया हम लोग, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, इन फिगर 10.60, मतलब ये वाला फिगर में, रेज AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB और CD दो रे है, एक दूसरे को काट रहा है। कहाँ काट रहा है, सेंटर O में, यानी कि ये वाला पॉइंट में। डिटरमाइन y व्हेन x इज इक्वल टू 60, तो वो पूछ रहा है हमसे y का वैल्यू क्या होगा अगर x का वैल्यू है 60 डिग्री, ठीक है। तो पहले ये पार्ट 1 हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। ये पॉइंट इस वजह से दे दे रहे हैं ताकि इसके ऊपर लाइन बनाने में आसानी हो, मेरा बीच से होकर गुजरे, ठीक है। ये A, ये B, ये पॉइंट C, ये D, ठीक है। ये मेरा पॉइंट O, और ये वाला हमको दे दिया y, और ये वाला दे दिया हमको 2x। तो हमसे पूछा है कि x अगर 60 है, गिवन x इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो y का वैल्यू पता करो, है ना। तो हम लोग देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है AB, और इसके ऊपर में एक रे स्टैंड हुआ OC। जब भी ऐसा कंडीशन होता है तो दो एडजेसेंट एंगल जो बनता है उसका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंगल BOC प्लस एंगल AOC बराबर 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है ना। तो ये देखिए BOC क्या था मेरा y, प्लस एंगल AOC क्या है मेरा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमको देखिए x का वैल्यू 60 दे दिया है, तो y प्लस 2
एक्स का वैल्यू इंटू 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा वाई प्लस 60 दूनी 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 120 इस तरफ आएगा, तो इस तरफ जब आएगा तो 180 माइनस 120, तो y का वैल्यू क्या आया मेरा, कितना आएगा, 180 में से 120 चला जाएगा तो 60 हो जाएगा, 60। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हुआ। बोला तो x का वैल्यू अगर 60 है तो y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू भी 60 आया। ठीक है, उसी तरह पार्ट 2 में हमको बोला है, यही फिगर है, फिर से बना लेते हैं यहाँ साइड में। यहाँ पर साइड में बना लेते हैं, आप लोग का जगह होगा तो आप लोग बना लीजिएगा यहीं पर। ये मेरा 2x है, ये मेरा y है, ये c, ये d, ये a, ये b। ठीक है, ये पॉइंट O। बोल रहा है कि अगर मेरा y बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर गिवन, ठीक है, y इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, तो हमको x का वैल्यू निकालना है। तो फिर से हम लोग लिखेंगे एंगल BOC प्लस एंगल AOC बराबर 180 डिग्री। एंगल BOC प्लस एंगल AOC बराबर 180 डिग्री। लीनियर पेयर है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर BOC मेरा क्या था y प्लस AOC मेरा क्या है 2x है बराबर 180 डिग्री। तो हमको यहाँ पर क्या बोला, y का वैल्यू 40 है, तो y का जगह में 40 पुट कर दिया, प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए ये 40 उस तरफ चला जाएगा, तो 2x बराबर 180 माइनस 40, तो 2x बराबर 180 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा 140 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 140 के नीचे ये 2 आ गया, 2 एकम 2, 2 7 14 0, तो x का वैल्यू मेरा आया 70 डिग्री। ये मेरा आंसर हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.61, मतलब ये वाला फिगर में लाइंस AB, CD एंड EF इंटरसेक्ट एट O, मतलब 3 लाइन है AB, CD और EF, तीनों एक दूसरे को यहाँ पर पॉइंट O में काट रहा है। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल AOC, मतलब ये वाला एंगल COF मतलब ये वाला एंगल, एंड एंगल DOE, ये वाला एंगल, एंड एंगल BOF मतलब ये वाला एंगल। ये चारों एंगल को हमको मेज़रमेंट निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ पर देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर बीच में एक पॉइंट दे देते हैं, उसके बाद इसी पॉइंट से होकर 2 लाइन और गुजरेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अब हम लोग सब में एरो कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा A, B, ये C, ये D, ये E और ये F। ठीक है, और ये मेरा पॉइंट O है। हमको बोल दिया ये वाला एंगल 40 डिग्री, ये वाला एंगल मेरा 35 डिग्री। तो हमको ये 4 एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला एंगल निकालना है हमको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, गिवन एंगल AOE बराबर 40 डिग्री। ठीक है, उसी तरह एंगल BOD बराबर 35 डिग्री। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एंगल AOE मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है या नहीं है। एंगल BOF है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन के कटने से ये दोनों एंगल बन रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOE बराबर एंगल BOF वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो एंगल AOE मेरा जब 40 है तो एंगल BOF भी मेरा 40 डिग्री ही होगा।
जो कि एक आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको एंगल BOF निकालने के लिए बोला था, ये वाला एंगल। उसी तरह एंगल BOD, ये वाला एंगल, और एंगल COA या AOC दोनों एक दूसरे का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल BOD और एंगल AOC, ये वाला और ये वाला। तो अगर एंगल BOD मेरा 35 डिग्री है तो एंगल हम लिखेंगे एंगल BOD बराबर एंगल AOC, ये दोनों एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। AOC वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल BOD का मेज़रमेंट यहाँ दिया हुआ 35, तो एंगल AOC भी मेरा 35 डिग्री होगा। ये दूसरा आंसर मेरा निकला। ठीक है, तो देखिए ये वाला एंगल निकल गया, ये वाला एंगल निकल गया। अब एंगल COF और एंगल DOE दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम लोग को देखिए यहाँ से हम लोग DOE निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन है AOB, जिसमें से ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल का सम मेरा 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो हम लोग लिखेंगे एंगल AOE प्लस एंगल DOE, मतलब AOE DOE और एंगल BOD प्लस एंगल BOD, इन तीनों का सम मेरा 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, तो एंगल AOE का हम लोग को मेज़रमेंट मालूम है, देखिए 40 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर 40 डिग्री प्लस DOE भी हम लोग को मालूम है, नहीं DOE के बारे में नहीं पता, DOE का मेज़रमेंट निकालना है। तो यहाँ पर एंगल DOE लिख देते हैं प्लस एंगल BOD, तो BOD का मेज़रमेंट हमको मालूम है 35 डिग्री, ये 35 डिग्री हुआ बराबर 180 डिग्री। तो 35 डिग्री और 40 डिग्री दोनों को ऐड करेंगे 75 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल DOE बराबर 180 डिग्री। तो ये 75 जब उस तरफ जाएगा तो एंगल DOE बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ठीक है, तो एंगल DOE 180 में से 75 जाएगा 105 डिग्री। तो एंगल DOE का मेज़रमेंट निकल गया 105 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि एंगल DOE और एंगल COF दोनों एक दूसरे के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल DOE बराबर एंगल COF, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल DOE 105 डिग्री है, तो एंगल COF भी 105 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये भी मेरा आंसर है। तो देखिए हम लोग को क्या क्या बोला था, ये वाला एंगल BOF, COF और AOC निकालने के लिए बोला था, और कौन सा एंगल, चौथा वाला एंगल बोला था हम लोग को, ये DOE, तो ये भी निकालने के लिए बोला था। 1 2 3 4, तो तीनों एंगल हम लोग, चारों एंगल हम लोग निकाल दिया। ये BOF निकल गया, AOC निकल गया, उसके बाद ये COF भी निकला है, देखिए यहाँ पर COF, और DOE भी निकला है, देखिए यहाँ पर DOE। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया, 4 आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।